Good evening to everyone. Welcome once again to NK classes. So we continue with the lecture number 13 टॉपिक जर्नल. प्रीवियस क्लास में हमने जर्नल एंट्रीज कुछ किए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे आपके लिए. आई थिंक आपने सारे जर्नल एंट्री के जितने भी लेक्चर होंगे वो सारे के सारे आपने देखे होंगे. अगर आपने देखे होंगे तो आप इस पोजीशन पर पहुंच चुके होंगे कि आप कोई भी एंट्री को आराम से पास कर सकते हो. आज कुछ ऐसी महत्वपूर्ण एंट्री करवाई जाएंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टली एग्जाम में इस तरह की जनरल एंट्रीज आ जाती हैं. अगर आप आज का लेक्चर अच्छे से देख रहे हो तो आपका श्योर शॉर्ट वन क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है. और अगर आप अच्छे से ये लेक्चर सुनोगे तो आपका 1 मार्क्स अच्छे से आज बन जाएगा. तो आज पहला जो हमारा ट्रांजेक्शन रहने वाला है, व्हेन द टोटल ड्यू अमाउंट इज नॉट रिकवर्ड. कहता है कि जब हमने किसी को गुड्स उधार पे सेल किए तो सारे के सारे जो पैसे हैं वो रिकवर नहीं हुए. रिकवर होने का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने 10,000 के गुड्स किसी को सोल्ड किए तो हमें पूरा 10 का 10,000 रिकवर नहीं हुआ, उसमें से 8,000 हो गया, जो 2,000 है वो रिकवर नहीं हुआ. तो जो 2,000 रिकवर नहीं हुआ उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बैड डेट्स. मीन्स डेट्स जो थे हमारे वो बैड हो गए, वो गुड नहीं हुए, वो बैड हो गए. तो जब बैड हो गए तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. जब इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं क्योंकि हमारी एसेट होती है, और जब कम हो जाते हैं तो वो क्रेडिट हो जाएंगे. तो उसको एंट्री लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. ये एंट्री अच्छे से नोट डाउन करके रख लो. ठीक है. नेक्स्ट होता है व्हेन पार्ट ऑफ डेट इज रिकवर्ड. मीन्स जो ऊपर वाली एंट्री हमने पास की उसमें लिखा कि हमारे जो डेट्स थे वो बैड हो गए. कभी कभार हमारी किस्मत अच्छी होती है, जो हमारे बैड वाले डेट्स होते हैं ना वो भी गुड बन जाते हैं. तो उसके लिए क्या होता है, व्हाट कम्स इन. अगर वो वाले पैसा देंगे तो क्या बन जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू. कहाँ से रिकवरी हुई, आप सारे के सारे बताइए वो कहाँ से रिकवरी हो जाएगी, टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट. ठीक है. जो बैड डेट थे वो हमारे कुछ रिकवर हो गए. ये भी कभी कभार जनरल एंट्री डायरेक्टली पूछी जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप इसको भी नोट डाउन करके रखिए. ठीक है. डे बाय डे मैं आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज कराते जा रहा हूँ, तो काइंडली आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिए. और आज की जो नेक्स्ट एंट्री रहने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री. मैंने आपको गुड्स एज अ सैंपल करा दिया था, गुड्स एज अ चैरिटी डोनेशन सब करा दिया था. आज करते हैं लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर. अगर आपके गुड्स लॉस हो जाते हैं, किस पोजीशन में, थेफ्ट चोरी हो जाते हैं या फिर उनको आग लग जाती है, तो इसकी एंट्री क्या होती है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड. तो लिखोगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. सबको पता है कि परचेज क्यों है. परचेज इसलिए आ रहा है क्योंकि जिस अमाउंट पे हमने गुड्स लाए थे उसी अमाउंट के वो नुकसान होंगे. ये कोई सेल वैल्यू नहीं है, ये परचेज वैल्यू ही थी, उससे ही नुकसान हुआ है. अगर हमने गुड्स को जितने भी इंश्योर्ड किए होंगे, अगर इंश्योरेंस किया होगा तो एंट्री बन जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट. ठीक है. अगर हमें पैसा रिकवर होता है, मींस अगर बैंक से पैसा मिलता है इंश्योरेंस का, तो बन जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी. मींस हु इज द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड हु इज द गिवर. ये एंट्री पास ऑन हो जाएगी इन द केस ऑफ इंश्योरेंस इज रिसीव्ड. ठीक है. ड्राइंग की एंट्री मैं करवा चुका हूं. ड्राइंग जब हम कैश में करेंगे और गुड्स में करेंगे उसकी मैं एंट्री आपको करवा चुका हूं. ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, जिसने नहीं देखी है वो प्रीवियस वाली क्लास देखो, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी. चलो नेक्स्ट आती है हमारे पास एंट्री, आज की एंट्री नंबर 4. परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. अगर हम सेल और परचेज करते हैं फिक्स एसेट, उसकी एंट्री क्या होती है, रियल का अकाउंट क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन डेबिट. मींस फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट. ठीक है.
व्हाट्स गो आउट हमारे से क्या आ जाएगा, कैश। अगर कैश पे खरीदेंगे तो कैश, अगर उधार पे खरीदेंगे तो क्या आ जाएगा, टू सप्लायर। हु इज अ गिवर, गिवर अकाउंट इज क्रेडिट। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट होता है मैं आपको सारी ही एंट्री आज खत्म करवा दूंगा, मेनली टू मेनली एंट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके पास। देखो भाई, अभी आज एंट्री करते हैं एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ड्यू हो चुके होते हैं और जिनकी पेमेंट नहीं हुई होती। मींस वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो चुकी होती है जिनकी पेमेंट ड्यू है बट नॉट पेड। तो ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो एंट्री क्या होगी, वेजिस अकाउंट डेबिट, गिवर इज क्रेडिटेड, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आएगा तो इसलिए लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजिस अकाउंट, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वेजिस हमारी एक लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी जब बढ़ती है बिजनेस में वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, जैसे ही ये एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, अब देखो एडजस्टमेंट एंट्री कराता हूं इसकी, जब हमारे पेमेंट हो जाएगी वेजेस की तो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, जब पेमेंट हो जाएगी तो ये एंट्री पास होगी। अब देखो एंट्री कैंसिल कैसी होती है, एक बार आउटस्टैंडिंग क्रेडिट हुआ था और एक बार डेबिट, तो ये एंट्री खत्म हो गई। तो एंट्री क्या बनी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड व्हाट गो आउट फ्रॉम द बिजनेस टू कैश अकाउंट, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। समझ आई आपको सबको? नहीं आई तो मैं एक और एंट्री कराता हूँ आपको, वो समझ आ जाएगी। जैसे हम करते हैं अनएक्सपायर्ड और प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री करेंगे हम आज। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दोस एक्सपेंसेस विच पेड बट नॉट ड्यूड। ठीक है, इसकी एंट्री बनेगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, क्योंकि अभी हमारा एसेट है, उसकी अभी पेमेंट नहीं हुई थी ड्यू, हमने एडवांस में कर दी। अगर इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी तो क्या होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और एंट्री बन जाएगी प्रीपेड अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम एक्रूड इनकम, इसको क्या बोलते हैं दूसरा नाम, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम हमने कमा ली थी बट अभी हमें अभी तक नहीं मिली, तो इसकी एंट्री क्या होती है, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, क्योंकि ये हमारी एसेट है तो एसेट इंक्रीज हो जाएगी और वो कंसर्न किसके साथ है, इनकम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनअर्नड इनकम, ये ऐसी कमाई है जो अभी कमाई नहीं है बट हमें मिल गई, तो इसको लिख देंगे जैसे रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। हमारी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है जब हमें रेंट रिसीव्ड हुआ एडवांस में, तो किसके बेसिस पे मिला हमें, रेंट रिसीव्ड के बेसिस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कोई बिजनेस में पैसा लगाता है ऑनर तो उसे बिजनेस की प्रॉफिट तो मिलेगा, साथ में उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, तो उसकी एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको सबको बोला था जब भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है तो हमेशा क्रेडिट होती है वो, तो इसलिए हमारी जो कैपिटल है वो क्रेडिट है। ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला तो कैपिटल बढ़ गई। अब मेरी बात सुनो, आपने सबने बोला होगा, सोचा होगा सर इसमें कैश क्यों नहीं आया। अगर उसकी कैपिटल बढ़ रही है तो हम उसको जब पैसा दे रहे हो तो वो तो कैश में आना चाहिए ना, कैश क्यों नहीं आ रहा है इसमें, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम कभी भी पैसे में पेमेंट नहीं करेंगे ऑनर को, उसकी क्या करेंगे, कैपिटल को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि उसका मन करेगा तो वो ड्राइंग करेगा, उसका मन करेगा तो बिजनेस से पैसा निकालेगा। अभी वो ये नहीं बोल रहा कि मुझे इमीडिएटली वो पैसा दे दी जाए कैश, इसलिए हम क्या करेंगे, उसका ड्यू करके उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे कि आने वाले टाइम में अगर उसने पैसा लेना है तो वो आराम से पैसा ले सकता है, कोई इशू नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बनती है कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। देखो कैपिटल को डेबिट क्यों किया, अभी अगर हमें इंटरेस्ट लेना है किससे, ऑनर से, तो उससे पैसे तो मांगे ही नहीं, हम उसकी क्या करेंगे, कैपिटल को डिक्रीज कर देंगे। जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है, जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। ठीक है, आई थिंक आपको सारी की सारी जर्नल एंट्री समझ आ चुकी होंगी। अब मैं कल क्या करने वाला हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने जर्नल एंट्रीज आपको करवा दी हैं। इससे ज़्यादा एंट्रीज कोई भी अगर आएगी आगे पीछे से कहीं से भी वो कोशिश करेगा आपको एंट्री डालने की, तो आप उस एंट्री को आराम से पास कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको कोई फिर भी इशू रहता है कि आपसे नहीं एंट्री पास होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, वो वाली मैं एंट्री आपको कमेंट में ही, आपके रिप्लाई में ही आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा कि इसका आंसर क्या है। तो आज की क्लास हम इधर ही वाइंड अप करेंगे। मैं आपको क्या करूंगा, कल की क्लास में कुछ ऐसे एमसीक्यू कराने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। किसके लिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए। मैं जितने भी पुराने पेपर होते हैं उनको इनकैलकुलेट करके और उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको भी लेके आता हूँ। मैं सिंपली ऐसा नहीं करता हूँ कि अपने से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, कुछ ऐसी कोशिश भी करता हूँ कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उसको मैं पूरे के पूरे इस अपने लेक्चर में डाल दूँ कि जो प्रीवियस क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में उससे भी आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल सके। तो मिलते हैं कल एमसीक्यू के साथ जर्नल के। अभी तक जिसने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे, मैं आपके लिए वैसी ही वीडियो बनाते रहूं। तो तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा, गुड बाय।